बिना किसी प्लान स्पेस में कितने दिन रह सकती हैं सुनीता विलियम्स? कैसे मिलता है खाने पीने का सामान, आइए जानते हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी विलमोर के साथ अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि सुनीता के पास कितने दिनों का खाना बचा हुआ है और वो कब तक स्पेस में रह सकती हैं? नहीं ना? तो आइए हम आपको बताते हैं। नासा की भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बैरी विलमोर के साथ अंतरिक्ष में फंस गई हैं। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में फंसने के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे सुनीता कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकती हैं और उनके पास कितना खाना बचा है। आज हम आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष में यात्री सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक रह सकती हैं और उन्हें खाना पीना कैसे मिलता है। अंतरिक्ष रहस्यों से भरी हुई दुनिया है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जिसके लिए वो अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं। बता दें कि अभी बीते 5 जून के दिन भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बैरी विलमोर के साथ स्पेस में गई थी, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में खराबी आने की वजह से दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस नहीं लौट पाए हैं। नासा स्पेस एजेंसी ने कहा है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता को अभी लगभग 45 दिन का समय और लग सकता है। बता दें कि 5 जून के दिन नासा और बोइंग ने मिलकर स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया था। जानकारी के मुताबिक उस हीलियम लीक के बावजूद उसे लॉन्च किया गया था। बोइंग स्टारलाइनर में सुनीता के साथ बैरी विलमोर सफ़र कर रहे हैं। अभी ये दोनों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। सुनीता और बैरी विलमोर 13 जून को ही धरती पर वापस आना था, लेकिन स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी के कारण ये अभी तक धरती पर नहीं लौट पाए हैं। हीलियम गैस लीक और थ्रस्टर फेल होने के कारण उन्हें अपना मिशन पोस्टपोन करना पड़ा और वो अंतरिक्ष में फंस गए हैं। जानकारी के मुताबिक विलियम्स और बैरी विलमोर जिस स्टारलाइनर से गए हैं उसे करीब 200 किलोग्राम खाना और रसद के साथ लॉन्च किया गया है। नासा के मुताबिक खाने के लिए सुनीता विलियम्स और बैरी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त खाना है। वहीं उनके क्राफ्ट को धरती पर आने के लिए 7 घंटे की फ्री फ्लाइट के लिए हीलियम बचा हुआ है। नासा के मुताबिक स्टारलाइनर 210 दिनों तक स्पेस में रह सकता है। इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि नासा के इन बातों से साफ है कि अभी सुनीता और उनके साथी स्पेस में रह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक नासा की टीम लगातार तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक सुनीता और बैरी विलमोर धरती पर वापस आ जाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की धरती पर वापसी का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। नासा बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में गए दोनों अंतरिक्ष यात्री की कितने समय तक अंतरिक्ष में रहेंगे और यह काफ़ी हद तक स्पेसक्राफ्ट की बैटरी पर निर्भर करेगा। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स कई दिनों से स्पेस में अटकी हुई है। नासा और बोइंग के साझा स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट के मिशन के तहत विलियम्स और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। थ्रस्टर फेल और हीलियम गैस लीक होने की वजह से इन दोनों की धरती पर लौटने की कोशिश बार बार नाकाम हो रही है, इसलिए नासा ने इस मिशन को थोड़ा और बढ़ा दिया है। मगर विलियम्स और विलमोर आखिर कब तक स्पेस में रहेंगे? पूरी दुनिया इस दोनों एस्ट्रोनॉमर्स की पृथ्वी पर सकुशल वापसी की दुआएं कर रही है। वहीं नासा भी ग्राउंड टेस्टिंग करके इनकी वापसी में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्टारलाइनर विलियम्स और विलमोर को लेकर धरती पर कब वापस आएगा। इस बारे में नासा ने एक अहम अपडेट दिया, जिसकी वापसी के बारे में अहम जानकारी मिलती है। नासा का कहना है कि बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल अपने पहले मानव मिशन पर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कि 45 दिन के शुरुआती अंदाजे पर से ये इससे ज़्यादा दिनों तक स्पेस में रह सकता है। 5 जून को नासा ने स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था और ये केवल 1 हफ्ते का मिशन था, लेकिन लगातार आ रही तकनीकी की खामियों की वजह से इसकी वापसी में देरी हो रही है। स्टारलाइनर मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अटका हुआ है। स्पेसक्राफ्ट अच्छी कंडीशन में है और इमरजेंसी में ISS छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन नासा और बोइंग दोनों यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 जून को ISS के साथ जुड़ने से पहले स्टारलाइनर के कुछ रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स में समस्याएं क्यों आई और कैप्सूल में कई हीलियम्स लीक क्यों हुए।
इस तरह स्टारलाइनर कम से कम गर्मी खत्म होने तक अंतरिक्ष में रह सकता है, क्योंकि टेस्ट और एनालिसिस जारी रहेंगे। 15 जून को ऑर्बिट में टेस्ट करने से समस्या की जड़ का पता नहीं चल पाया। हालांकि एजेंसी के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि सुधार हुआ हीलियम लीक को ठीक किया गया है और एक को छोड़कर सभी गलत थ्रस्टर्स को पृथ्वी पर वापस आने का इस्तेमाल करने के लायक माना गया है। स्टारलाइनर के RCS में कुल 28 थ्रस्टर है, 5 गलत चल रहे हैं और उन 5 में से केवल एक को अनडॉकिंग के दौरान आ जाएगा। RCS स्टारलाइनर के सर्विस मॉड्यूल में है, जिसे एंट्री उतरने और लैंडिंग से पहले हटा दिया जाएगा। इसके लिए ऑर्बिट में एक्स्ट्रा टाइम टीमों और यह समझने में समय देगा कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ग्राउंड टीमों को टेस्ट के लिए समय देने के लिए नासा का कहना है कि स्टारलाइनर को 45 दिनों से ज़्यादा समय तक डॉक्टर में रहने की ज़रूरत है और इस मिशन के लिए शुरुआती हद भी। अच्छी खबर यह है कि स्पेसक्राफ्ट शायद उस समय से 2 गुना या उससे भी ज़्यादा समय तक चलने लायक लग रहा है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने हाल ही में प्रेस को बताया कि हमने 45 दिन के लिमिट के बारे में बात की, जो स्टारलाइनर पर क्रू मॉड्यूल बैटरी के अनुसार, और हम उस लिमिट को स्टारलाइनर पर क्रू मॉड्यूल बैटरी के अनुसार है और हम उस लिमिट को अपडेट करने की प्रोसेस में है। स्टिच ने कहा कि हम उन बैटरियों को ऑर्बिट में उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, वे स्टेशन से रिचार्ज हो रही हैं और यह रिस्क वास्तव में नहीं बदला है। इसीलिए अगले 45 दिनों के लिए रिस्क जरूरी तौर पर 45 दिनों के बराबर ही है। जिन्होंने बताया कि स्टारलाइनर को स्पेस में 210 दिनों तक रहने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह स्पेस में स्टारलाइनर का तीसरा मिशन है और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहला मिशन है, इसलिए नासा अब तक ऑर्बिट में बैटरी के परफॉर्मेंस के बारे में अनजान है। स्टिच के मुताबिक अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि मिशन को कितने समय तक बढ़ाया जाएगा। स्टारलाइनर 12 अलग अलग बैटरियां, इसके लॉन्च से पहले इसी तरह की बैटरियां 1 साल तक जमीन पर टेस्ट की गई, ताकि पता चल सके कि उनमें से कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर कोई खराबी नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि अब हम फ्लाइट में बैटरी की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, हमें बैटरी के किसी भी सेल में कोई गिरावट नहीं दिख रही है। स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन असल में लगभग 10 दिनों तक चलने वाला था। इसमें गए बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को स्पेस में काम करने का दशकों का एक्सपीरियंस है। इस बीच विलियम्स और विल्मोर व्हाइट सैंड टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार करते हुए दूसरे कामों में ISS में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें 2 हफ्तों से कम समय नहीं लगेगा। नासा ने बताया कि विलियम्स और विल्मोर ने अपकमिंग नैनोरेक्स मिशन की तैयारी के लिए एक खाली नैनोरेक्स क्यूबसैट डिप्लॉयर को अलग करने के लिए जापानी एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल में भी काम किया। स्टारलाइनर के पहले 2 स्पेस मिशन बिना इंसान के थे, मतलब उनमें कोई क्रू नहीं था। पहला दिसंबर 2019 में कंप्यूटर की गड़बड़ियों की वजह से ISS तक पहुंचने में फेल रहा, जिसने उसे गलत ऑर्बिट में फंसा दिया था। दूसरा मई 2022 में बोइंग ने कई बार सुधार किया, तब जाकर स्टारलाइनर सुरक्षित रूप से ISS तक पहुंचा, लेकिन स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स में कुछ खामियां आई थी। यही एक और वजह है कि नासा और बोइंग स्टारलाइनर की वापसी के लिए काफ़ी समय ले रहे हैं, ताकि पता चल सके कि इससे स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर की समस्या क्यों आती। बोइंग ISS मानव मिशनों के लिए 2 सप्लायर्स में से एक है, दूसरा SpaceX है। एलन मस्क की कंपनी अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल करती, जो SpaceX के कार्गो ड्रैगन व्हीकल पर बेस्ड है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर जुलाई तक क्या धरती पर वापस आ जाएंगे या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारी को लेकर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।